वोट नहीं, टीआरई 4 नहीं तो वोट नहीं, टीआरई 4 नहीं तो वोट नहीं, टीआरई 4 नहीं तो वोट नहीं, 1,20,000 गाली देना होगा। सरकार से यही आग्रह है कि जो टीआरई 4 में वैकेंसी जो ला रही है सरकार मात्र 26,000 पे। एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के आगमन की खुशी में सारा इलाका सराबोर है। कुछ आदमी यहाँ लगातार बातों पे बातें कर रहे हैं और अपनी मुद्दाओं को रख रहे हैं, और मुद्दाओं में से जब एक मुद्दा निकल करके आता है कि बीपीएससी टीआरई 4 के लिए लोग यहाँ आते हैं और अपनी व्यथा सुनाते हैं, अपनी कहानी को सुनाते हैं, फिर वाजिब बन जाता है उनकी कहानियों को भी सुनना। हमारे पीछे वो लोग हैं जो परेशान कुन हैं, जो ये कह रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हमारे धरती पर आपका आगमन तो स्वागत है आपका, लेकिन एक हमारी भी समस्या है, वो सुनती जाइए। आखिर वो क्या समस्या है जो प्ले कार्ड के साथ आप मैदान में डटे हुए हैं? मुख्यमंत्री जी से ये मैं आग्रह करना चाह रहा हूँ कि पहले उन्होंने अपने फेसबुक ट्विटर पे ऐलान किया था कि 1,20,0000 का बहाली करेंगे, लेकिन शिक्षा मंत्री जो है वो कुल 26,000 की बहाली कर रहे हैं, घटा दिए हैं। अगर उसको चाहिए जीत इस बार तो वोट ये 1,20,000 पे उन्होंने उसको बहाली करना होगा, नहीं तो वोट नहीं देंगे। तो फिर क्या वजह क्या रही होगी? मुख्यमंत्री नीतीश जी का चेहरा रोजगार देने वालों में से है, फिर यह क्यों? इसलिए कि टीआरई 1 हुआ, टीआरई 2 हुआ, 3 हुआ, उन्होंने उसमें डोमिसाइल लागू नहीं किया। जब यहाँ डोमिसाइल लागू हुआ सीट को घटा दिया, उल्टा हो गया जी। क्या आप भी उसी से पीड़ित है क्या? जी जी बिल्कुल बिल्कुल क्या बिल्कुल। मांगे हैं आपकी? मेरी सरकार से यही आग्रह है कि जो टीआरई 4 में वैकेंसी जो ला रही है सरकार मात्र 26,000 पे, उससे पहले नीतीश कुमार का एक ट्वीट हैंडल में आया था कि 1,20,000 हम लाने जा रहे हैं कुछ महीने नवंबर दिसंबर में। सरकार उससे मुकर गई, और उसके बाद जो शिक्षा मंत्री है उसका भी बयान उल्टा सीधा आ रहा है। मुख्यमंत्री जी का अलग बयान आता है, शिक्षा मंत्री का अलग बयान आता है। उसके बाद शिक्षा विभाग से जितना भी आंदोलन हुआ है एक भी न्यूज सटीक नहीं आ रहा है, बिल्कुल का बिल्कुल सब टोटल गलत धर वाली बातें आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरी सरकार से यही एक प्रार्थना है, नम्र निवेदन है कि सरकार 1,20,000 पे जल्द से जल्द बहाली लाए। जैसे आप भी इसी में से है ना, ये है क्या आपको लगता है जब आप इस इलाके में घूम रहे थे और आपको बखूबी मालूम है मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ है तो शुभानंद मुकेश जी के द्वारा हुआ है, उनके द्वारा लाया गया, क्या अपनी मांगों को उनके कानों तक अपने पहुंचाने की कोशिश की थी? ये तो मीडिया के ज़रिए से सबको सब खबर है कि हाँ यहाँ बच्चे सब कैसे परेशान है, क्या है टीआरई 4 को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान है बच्चे सब। और क्या कहते हैं नीतीश कुमार जी के आने से तो और बच्चे में खुशी है कि अब हम लोग से यहाँ सामने हो करके बात को अपनी पहुँचाएँगे वहाँ तक। मगर हम लोगों का माध्यम इस तरह से कोई मिल नहीं पाया, जो हम लोग जो है थोड़ा सा पिछड़े हुए हैं। एक माध्यम यह भी होता है, और कोई आ जाइए इधर सामने में, एक माध्यम यह भी होता है, आप भी इसी में से है? मदरसा बोर्ड से है। जिस तरह के मदरसा बोर्ड में अभी काम नहीं हो रहा है, बहाली भी रुकी हुई है, लोग जो है पटना में धरना भी रखे हुए हैं। नीतीश कुमार जी ने बुलाया पटना में बाबू सभा में, तो सब लोग पहुँचे, लेकिन वहाँ भी जो है सब लोग मायूस लौटे। अभी तक कोई उम्मीद नहीं है, लोग धरने पे बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल पर भी बैठे हुए हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। नीतीश कुमार जी से यही कहेंगे कि मदरसा के ऊपर जो है सही से ध्यान दिया जाए, क्योंकि मदरसा के जो शिक्षक हैं बहुत ही परेशान हैं। किसी की बहाली रुकी हुई है तो किसी का तनख्वाह नहीं मिल रही है, हाफिज़ का मसला है, 1637 का मसला है, इसी तरह बहुत सारे मसाइल हैं जो कि किसी पर अभी कार्रवाई नहीं हो रही है। हालांकि ठोस कदम, हालांकि आप जानते होंगे कि पटना में जो है धरना लोग धरे हुए हैं और भूख हड़ताल भी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई नेता जो है इस तरह के नहीं पहुँचे हैं जो कि उसकी मदद कर सके। नीतीश कुमार जी यहाँ पर जो आए हुए हैं हमारे इलाके में, तो यही कहेंगे कि यहाँ से जो है हमारे मदरसे का भी काम किया जाए, मदरसे का भी ऐलान किया जाए कि लोग बहुत परेशान हैं। जी जी। टीआरई 4 के वो सारे अभ्यर्थी हैं यहाँ पर अपने परेशानियों को लेकर के यह जमा हुए हैं। एक उम्मीद की किरण दिखाई दी कि मुख्यमंत्री नीतीश जी का चंद्रिका स्तर वोट नहीं, टीआरई 4 नहीं तो वोट नहीं, टीआरई 4 नहीं तो वोट नहीं, टीआरई 4 नहीं तो वोट नहीं, 1,20,000 गाली देना होगा, 1,20,000 विज्ञापन जारी करना होगा, 1,20,000 विज्ञापन जारी करना होगा, नहीं तो वोट नहीं। वोट नहीं तो वोट नहीं। जी, जिस तरह से एक माध्यम होता है मुख्यमंत्री तक अपनी आवाज पहुंचाने का, लिखित रूप में
क्या ऐसा कोई विज्ञापन भी आप लोगों ने दिया है या देने की कोशिश की है क्या? जी हम लोगों ने लिखित रूप से हम लोगों को कुछ मिला नहीं है। नहीं, आप देने की कोशिश की है? हम लोग ने नेता के हम लोग का दिलीप कुमार जो है नेता परिषद स्टूडेंट का स्टूडेंट अध्यक्ष है फेडरेशन का। बात मैं पूछ रहा हूँ, आपके पावन धरती पर मुख्यमंत्री सूबे का मुखिया आया हुआ है, क्या आप लोगों के तरफ से कोई ज्ञापन लिखित रूप में उसको देने की कोशिश हुई है कि हम लोग मारे हैं दर्द के, ये हमारा ज्ञापन पढ़ लीजिए और कुछ कीजिए आप? नहीं हम लोग कोई विज्ञापन नहीं किया है। हम लोग लिखित भी नहीं दी। मतलब डरे सहमे हुए हैं, वहाँ तक हम लोगों की आवाज़ नहीं जा रही है। और उसके बाद सवेरे भी एक मीडिया साथी से बात हुई है, वो बोला क्या ठीक है हम वहाँ तक बात रखेंगे। और उसके बाद हम लोग सोचे एक विज्ञापन लिख करके सरकार को सौंपे, मगर इस तरह का अभी तक कुछ नहीं हुआ है ना। आपके माध्यम से हम लोग यही चाह रहे हैं कि आपके जो मीडिया है उसका माध्यम से हमको नीतीश कुमार तक ये पहुंचाया जाए। नीतीश कुमार जी, आप पर वो उम्मीद की नजरें जमी हुई है, टिकी हुई है, और ये चाह रहे हैं ये लोग, चाहे वो मदरसा बोर्ड हो या बीपीएससी का मामला हो या TRE-4 वाला कोई सा भी मामला हो, क्लियर कीजिए और यथासंभव जहां तक हो अच्छे सीट में। एक वो रीजन था जिसमें अपने तमाम हिंदुस्तान के लोगों को ला करके टीचर के रूप में जब बिहार में भर दिया, तब यहाँ के लोगों को छटनी के तौर पर और बेरोजगारी के तौर पर आपने बैठाए रखा। इन लोगों का एक मांग है, अगर आप डोमिसाइल लागू करते हैं तो डोमिसाइल लागू होने के क्रम में वो तो सीटें बढ़नी चाहिए थी, लेकिन आपने 1,20,000 से घटा करके बहुत निचले स्तर पे कर दिया। ये वो युवा है जो परेशान है, ये वो लोग हैं जो चाहत रखते हैं कि हमें भी रोजगार मिले, चाहे वो मदरसा के फील्ड में हो या फिर ये BPSC के फील्ड में हो। आप देख रहे हैं उजाला खबर में हूँ आपके साथ वसीम अकरम। जय हिंद जय भारत।